हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग पीआरटी टीचर की, प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज हैं उसको आउट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना कि सिर्फ चंडीगढ़ में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और बल्कि आसपास के किसी भी इलाके में जो कि भारत देश के निवासी हैं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहां पर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ चंडीगढ़ के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में, भारत देश में कोई भी कैंडिडेट्स यहां पर आकर अप्लाई कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा प्लेस है जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। अगर आप चंडीगढ़ में रहे हैं, चंडीगढ़ में रहना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ में गवर्नमेंट टीचर बनकर कार्य करने की। तो आइए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या एज का क्राइटेरिया है, और उसके अलावा क्या सिलेक्शन प्रोसेस रह सकता है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट्स में जब मैं बात करूंगा तो देखिए, फॉर्म फिलिंग का जो डेट है ये 20 जुलाई से शुरू होगा। 20 जुलाई से सुबह 11 बजे से शुरू होगा, और उसके बाद 14 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस फिल करने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी कि 17 अगस्त 2023 तक आप 2 बजे तक फीस पे कर सकते हैं। फीस की बात करता हूं तो 1000 रुपीज आपको फीस जो है वो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हुए पे करनी पड़ेगी, और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बट अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 500 रुपीज होने वाली है। क्लियर? ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की स्टूडेंट्स यहाँ पे अब जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 293 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से 29 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 59 वैकेंसीज जो है शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 56 वैकेंसीज, और जनरल कैटेगरी के लिए 149 वैकेंसीज को यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो ये जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या फिर प्राइमरी टीचर की जब मैं बात करता हूँ, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे पास आ जाती है 293 पोस्ट के साथ। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अगर मैं पे स्केल की बात करता हूं तो जेबीटी में यहाँ पर पे स्केल जो है वो 9300 से लेकर 34,800 तक रहेगा, और ग्रेड पे रहेगी यहाँ पर 4200 रुपीज, 4200 रुपीज। अब क्वालिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है भारत में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा नहीं किया और ग्रेजुएशन के बाद बीएड करी हुई है, तब भी आप एलिजिबल हैं, बट आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। क्लियर? अब यहां पर आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं आपका सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, क्योंकि देखिए जेबीटी की जो पोस्ट होती है ये पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के टीचर की होती है, तो आपका सीटेट पेपर 1 जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ये आपके लिए एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ आपको 80 घंटे का एक कंप्यूटर कोर्स भी आपने किया होना चाहिए। 80 घंटे का एक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो या तो आईएसओ सर्टिफाइड हो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स हो, या फिर NIELIT के द्वारा ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। 80 घंटे का एक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। दैट इज द कोर्स ऑन द कंप्यूटर कंसेप्ट ICT स्किल कोर्स, आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पर जो भी अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बिहाफ पे रहेगा, जिसमें 150 MCQs पूछे जाएंगे। एक प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.25 की, यानी कि 1/4 की। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, और सोशल साइंस के 15 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बाद कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होने वाली, और ये एग्जाम भी MCQ बेस्ड रहने वाला है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है एक बेसिकली आपको 40% नंबर जो है यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए लेने पड़ेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर पहले से ही पुट किए गए हैं, जो कि 40% पे रखे गए हैं।
डिफिकल्टी लेवल जो है वो इस एग्जाम का 10th स्टैंडर्ड तक होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद बेसिकली जब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बाद में, वहां पर 1.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 1.5 स्टूडेंट्स को 1 × 1.5 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर द रिजल्ट। एज लिमिट की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 साल आपकी आयु हो सकती है। दैट इज ऑन द कौन से डेट को काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 को ये डेट आपकी काउंट की जाएगी स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको भारत सरकार के नियमानुसार यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अदरवाइज 37 साल की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म फिलिंग जो है वो 20 जुलाई से शुरू हो रही है और 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ही अप्लाई करने और 1000 रुपीज यहाँ पर फी पे जो है वो आपको करनी है। और किसी भी तरह का सवाल आपके मन में आता है इस नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम सबको जरूर ग्रैब करनी चाहिए। और बेसिकली अगर आप चंडीगढ़ में रहना चाहते हैं एक अच्छे गवर्नमेंट टीचर के तौर पर कार्य करते हुए, तो इस अपॉर्चुनिटी से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको इसे जरूर ग्रैब करना चाहिए। कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।